सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद की बहाली जो है ना वो एक स्टेप आगे चली गई है और इमरान खान पाए ना बिल्कुल फारग हो गए। ये सारा मामला क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि एक खबर है जो एक्सप्रेस के अंदर आई है, डेली एक्सप्रेस के अंदर, और उस खबर के मुताबिक ये है कि जो जर्नैल हैं जब वो रिटायरमेंट हो जाएगी उनकी, तो उसके बाद वो 6000 सीसी तक की गाड़ियां जो हैं वो बगैर किसी टैक्स के, बगैर किसी ड्यूटी के, बगैर किसी किस्म की चुआनी रियासत में देते हैं वो मंगवा सकेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियां 6000 सीसी तक की। अच्छा, अब ये वैसे तो एक खबर है। अच्छा, अब इसके बताया गया कि आर्मी चीफ उसमें शामिल होंगे, उसमें सर्विसेज चीफ शामिल होंगे, उसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शामिल होंगे। इस तरह के जो बहुत आला अहदेदार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह, वो सारे जो रिटायर हो जाएंगे उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन सर ये जो बात है इसमें एक मतलब क्या कहना चाहिए, बतौर एक शहरी के कुछ सवाल उठते हैं, और सवाल जो हैं वो दोनों तरफ के हैं। एक तरफ जो है वो ये कहती है कि जनाब चूंकि ये बहुत हसास मामलात में रहते हैं और इन्होंने सिक्योरिटी को बहुत करीब से देखा होता है, इन्होंने ऐसे ऑपरेशंस किए होते हैं जिसके नतीजे में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, लिहाजा उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए, उनको एक मुकम्मल सिक्योर माहौल चाहिए। तो इसलिए ये जो छूट दी गई है हुकूमत की जानिब से, ये बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई मजाके की बात नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कहता है कि जनाब वो जो आम आदमी जो एक मोटरसाइकिल खरीदता है, जो एक सुजुकी गाड़ी खरीदता है, जो 800 सीसी की क्या 650 सीसी की गाड़ी खरीदता है, सर वो इतनी बड़ी ड्यूटी देता है, वो इतने बड़े विद होल्डिंग टैक्स देता है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो टैक्स की मद में रियासत को देता है। ये तो बहुत बड़ी बात है हजूर। जो माचिस खरीदते हैं ना उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाता है, जो पानी हम पीते हैं वासा का उस पर भी टैक्स दिया जाता है, जो बिजली है उस पर भी टैक्स दिया जाता है। तो आम आदमी के लिए वो ऐसी कोई फैसिलिटी ये रियासत प्रोवाइड नहीं करती जो उन लोगों को प्रोवाइड की जा रही है जो इस मुल्क के मालिक को मुख्तार रहे हैं और जिन्होंने इस मुल्क के नो डाउट बहुत खिदमत भी की है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। सारे परवेज़ मुशर्रफ वर्ग के ना होंगे सर, बहुत खिदमत की है। लेकिन मामला ये है कि सर जो जिन लोगों के की खिदमत की है सर, उनसे इतना भारी मुआवजा जो है इस तरह से वसूल करना या इस तरह से उनकी अदायगी उस खिदमत की अवज़ करना, ये भी एक अजीब सा बड़ा मायूब सा लगता है। काफ़ी बहस जो है इस खबर के बाद पॉलिटिकल हलकों में, काफ़ी बहस जो है इस खबर के बाद समाजी हलकों में हो रही है कि यार ये क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को, उनकी हुकूमत को, जो ये कहते थे कि जनाब एक लिमिट में रहना चाहिए हर एक को। मुझे याद है अच्छे तरीके से इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझसे बहुत सारे पैसे मांगे जाते थे और मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मुल्की ख़जाने में इस तरह से नहीं था, मुझे दीगर ज़रूरियात पूरी करनी थी, तो उसके नतीजे में मामला ख़राब होना शुरू हुआ। ये इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है, अगर कोई इसको सर्च करेगा तो वो इंटरव्यू मिल जाएगा। अब वही मुस्लिम लीग नून है और उस हुकूमत के अंदर इतनी बड़ी छूट दी जा रही है। बहरहाल सर मालिको मुख्तार ने जो चाण कर मतलब सिर्फ बात ही हो सकती है, वो भी बात जो है वो बड़ी हौसले की बात है पॉइंट कि वो बात की जा रही है। अदरवाइज तो सर गल करन ते भी इत्थे पाबंदी है, तजीरें हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर लग जाती हैं अगर आप इस तरह की बात उठाते हैं। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने आपको शुरू में की कि नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो मामलात में बेहतरी आ गई है, इत्तेमाद जो है वो वन स्टेप अहेड गया है, यानी कि उसमें एक कदम आगे बढ़े हैं दोनों तरफ। और ये मामला जो है ये इस तरह से है सर कि ज़राए ने ये बात, जो कि मुस्लिम लीग नून के ज़राए हैं और लंदन बेस्ड हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जनाब ये जो इसहाक डार साहब की वापसी है ना, ये कोई एवं नहीं है, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि जनाब इनको बहुत ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान को, तो डार साहब दिल्ली बहुत मतलब तकलीफ हुई है कि भाई मेरा पाकिस्तान डुबया पे तो मैं वापस जावा। बल्कि ये मामला जो है ये इस तरह से हुआ है कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने थोड़ा सा मियाँ नवाज शरीफ की जो बातें थी उन पर कान धरे हैं और मियाँ नवाज शरीफ ने थोड़ा सा आगे हो गया और उन्होंने ज़रा थोड़ा मोटे को फड़ाया कि चलो कोई नहीं, मामला जो है वो ठीक कर लेते हैं। उसमें एतमाद की बहाली हुई है और मियाँ नवाज शरीफ ने फिर इसहाक डार से कहा है कि पहले स्टेप के तौर पर कि पायन तो टेस्ट किया जाएगा
ਟੈਸਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੈਸਟ मिसाइल, वो टेस्ट मिसाइल के तौर पर इसहाक डार साहब को छड़ा जा रहा है कि आप पाकिस्तान जाएं, वहाँ पर जाके देखते हैं आपके साथ क्या सलूक होता है, उसके बाद अगली बात करेंगे। तो अभी इसहाक डार साहब जो है वो टेस्ट करने आ रहे हैं कि जनाब यहाँ पर जो वहाँ पर बातें की जाती हैं लंदन में बैठ के, वो लाहौर आके कितनी की ठीक निकल रही हैं। वो वापस आएंगे, जाहिर है उनकी एक जो दायमी वारंट थे वो मुअत्तल हो गए हैं, वो वापस आएंगे, हल्फ लेंगे। अब तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कह दी कि मैं अगले हफ्ते के एंड में आ जाऊँगा। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि वो अगले हफ्ते के एंड में आ जाएंगे, आएंगे यहाँ पर सेनेट का हलफ लेंगे, उसके बाद वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे, मिफ्ता इस्माइल दा मुफ्ता मुक जाएगा और वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मैशत को कम अज़ कम मिफ्ता इस्माइल से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। उन्हें ज़्यादा तरीके पता है किस तरीके से जो यहाँ पर कारीगरी हो रही है ना, जो चोर बाजारी लगी हुई है कुछ सनतकारों की, कुछ ताजरों की, कुछ सट्टाबाजी जो कर रहे हैं, उनको किस तरह से पकड़ना है वो उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, वो पकड़ लेंगे। लेकिन इस सारे मामले में जो अहम तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट भी ज़ाहिर है इसके बदले में कुछ चाहेगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ को दे जब तो रिटर्न मियाँ नवाज शरीफ जरा ना वो इन्होंने कुछ ना दे, तो सर वो मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। FBR का नोटिस भी आपने देख लिया है और उसके बाद की चीज़ें भी हैं। कहा यह जा रहा है कि एक्सटेंशन के हवाले से भी जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन है उसके हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और इस बात पर गौर करने की तरफ यानी इस बात का इकरार किया गया कि ठीक है हम एक्सटेंशन के मामला को देखते हैं और हालात जो हैं पाकिस्तान के उसमें एक्सटेंशन दी जा सकती है। यानी जो दरमियान के विचोले नहीं पे होंगे उन्होंने इस किस्म के इशारे दिए हैं और उसके बाद CBM के तौर के ऊपर इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा जी, अब अगर ये बात दुरुस्त है, अगर जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो कि जाहिर है कि ये सिर्फ मेरे पास नहीं है और लोगों के पास भी होगी, तो वो अगर ये बात दुरुस्त है तो सर उसके नतीजे में इमरान खान पायन फारग है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब जिस गेम के नतीजे में पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंटर हुए थे, अब वो गेम जो है वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है और इमरान खान ने रुला रुला पा के अपनी जगह बनाई हुई थी। अब वहाँ पर सर जो उनको एनर्जी सेवर मिले हुए थे ना, उन्होंने एनर्जी भी मुकदी जा रही है। चीज़ें जो हैं अब दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। आप के लिए मैं एक दलील के तौर पर जो जाहिर है मैंने बात की है उसकी दलील के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने उन हलकों को, जिन हलकों के वो हमेशा से क्या कहते हैं नुमाइंदे रहे हैं, उनको ये बाकायदा तौर पर यकीन दहानी कराई हुई है कि जी अगर इमरान खान साहब ने विकेट से बाहर निकल के चौका छक्का लाने की कोशिश की थी तो मैं भाई उन्होंने ग्राउंड तो बाहर कट देगा, मैं उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी कर लूँगा। अगर वो लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं तो परवेज़ इलाही साहब उनको किसी किस्म की इंतज़ामी सपोर्ट नहीं देंगे। इस बात की यकीन दहानी जो है उन हलकों को कराई जा चुकी है। और अब इसकी दलील जो है वो ये है कि आप ये नोट कर लेंगे, बुध के रोज़ इमरान खान साहब जो हैं वो लाहौर में थे और उन्होंने 2 बार वज़ीर आला उसका चक्कर लाया भाइयों से, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उन्होंने टाकरा नहीं हो सकिया। वजह साफ है कि जनाब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के मामला, असम्बली तहलील करने के मामला, कुछ अपने MPAs उनके शिकवे शिकायतें बताने के लिए मुंतज़िर थे परवेज़ इलाही के, लेकिन उनके बेटे भी नहीं आए यानी मुंसले भी नहीं आए और वो भी परवेज़ इलाही साहब भी जो है उन्होंने इमरान खान से मुलाकात नहीं की। तो चीज़ें जो हैं वो अब इमरान खान के हाथ से रेत की तरह फिसल रही हैं। जिस तरह से रेत इंसान के हाथ से फिसलती है ना, उस तरह पॉइंट चीज़ें फिसल रही हैं। उनकी अपनी पार्टी के अंदर इमरान खान का एतमाद जो है वो शेक हो गया। खुद इमरान खान साहब ने कहा कि कोई मुझे बाईपास करने की कोशिश ना करे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस किस के रास्ते हैं मुझे सारा पता है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि इमरान खान का जो भानमती का कुंभा जोड़ा गया था, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखा गया था, अब उसका शराजा बिखरने के करीब आ गया है। देखिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सबसे ज़्यादा उस्ताद है। ये बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने भी सियासतदान हैं आज तक जितने भी हैं, अभी भी जितने हैं, वो बड़े सियाने होंगे। आसिफ जरदारी साहब, लोग उनकी विजडम के बड़े कायल हैं पावर पॉलिटिक्स के हवाले से। नवाज शरीफ साहब, उनकी विजडम के लोग बहुत सारे कायल हैं।
इसी तरह बाकी जितने हैं अपना इमरान खान की विजडम के भी लोग बहुत कायल हैं, लेकिन सर उन सब में जो सबसे ज़्यादा सादा लोग किस्म का करेक्टर है ना सियासत के हवाले से और पावर कॉरिडोर्स में होने वाली जो तब्दीलियाँ उनके हवाले से, वो सर इमरान खान है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा नए हैं इस हवाले से। जरदारी साहब को भी ज़ाहिर है कि 1988 से अब 2022 आ गया, इस सारे मामला में उलझे हुए। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो तो 1983 से ऐसे मामला को देखते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने वाह तजर्बा है। लेकिन सबसे नए जो थे वो इमरान खान हैं, और इमरान खान को उसी तरह से इस्तेमाल किया गया है। माजरत के साथ किसी को अच्छा लग सकता है ये बात, किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन वो इस्तेमाल पायन हुए हैं जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस्तेमाल हुए थे, जिस तरीके से ताहुल कादरी साहब इस्तेमाल होते रहे, जिस तरीके से ऐसे बहुत सारे हजरात जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मसलन मैं कह देता हूँ एयर मार्शल असद खान साहब इस्तेमाल हुए थे भुट्टो साहब के खिलाफ, तो बाद में एयर मार्शल असद खान जो है वो क्या कहते हैं उसे ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चलाता फिरदा सी। तो इसी तरह इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस्तेमाल हुए हैं, और अब उनके इस्तेमाल होने के बाद अब उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं रह गई, यानी कि वो एक जगह के ऊपर ज़िंदा तो रहेंगे, यानी पॉलिटिकली वो किसी हद तक ज़िंदा रहेंगे, लेकिन सर वो जिन्ना चबूतरे दे खलो के वो खिताब कर रहे हो ना, चबूतरा डावाडोल हो गया। अब उनके माइक में जो है ना वो करंट वो ज़रा घट गया, मतलब वो थोड़ी लोड शेडिंग का सिलसिला ना उस घर दे विच शुरू हो जाएगा, जो जिस घर दे वो बत्ती लैके ते मुसलसल जरा ना अपने लाइटिंग इज एवरीथिंग वाले जलसे करते चले जा रहे सर। अब वो मामला जो है आपको ठंडा पड़ता दिखाई देगा। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसकी मैं आपको एक सबूत के तौर पर बता देता हूँ कि इमरान खान साहब पहले मैं को 100-125 दिनों के अंदर को 80 के करीब जलसे पायन कर गए ने, और अब जब बिल्कुल नेड़े आ गया काम, उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते से तहरीक में जा रहा हूँ, बिल्कुल नेड़े आ गया काम, उसलिए पायनो कन्वेंशन सेंटर के जाके बैठ गए या वर्कर्स कन्वेंशन के साथ खिताब करना शुरू कर दिया। तो इमरान खान साहब की जो है ना मतलब अब पॉलिटिक्स उसका मुझे लगता है कि अब इख्तिताम नज़दीक होता जा रहा है। उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इत्तेमाद की बहाली है, और जिसका सबूत यह है कि सागडार साहब वापस आ रहे हैं, तो वो ये बता रहा है कि इमरान खान साहब जो है ना जहाँ जहाँ जिस जिस कॉर्नर के अंदर वो उनका हाथ पैंदा सी उतो भी पायन हुण फारग होने शुरू हो गए ने। और अगर कोई कहता व्हाट्सएप खुलिया सी व्हाट्सएप कॉल के लिए, ठीक है, उस व्हाट्सएप कॉल दे विच भी ना इमरान खान हुण कॉलिंग ही जाएगी, रिंगिंग ही नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी चीज़ें जो हैं अब तब्दील होती चली जाएंगी। मेरा जो मालूमात हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी यूँ समझ लें कि मैं अपने आप को रोक रोक कर वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, ताकि अभी जितनी बातें मेरे तक कन्फर्म हैं वो मैं आप तक रख रहा हूँ। इससे आगे वाली जो चीज़ें हैं वो अभी मैंने काउंटर कन्फर्म करनी है। यकीन कीजिए कि जब वो बातें आपके सामने आएंगी तो आप मेरी बात से मुकम्मल तौर पर सहमत हो जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान फारग है, तो पायनो वाकई फारग है, बस वो इस्तेमाल होने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। फैसलाबाद के जलसे में किया गया, गुजरांवाले जलसे से किया गया, उस तो पहले किया गया, फिर कामरान खान के ज़रिए एक प्रोग्राम मैनेज करके इस्तेमाल हुए पायनोरी। तो वो इस्तेमाल जो है ना उनका हो सकता है मुस्तकबिल में किसी हद तक उनको इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे, लेकिन अब वो सर दीवाने का ख्वाब है कि इमरान खान साहब घेराव कर लेंगे, इमरान खान साहब मुहासरा कर लेंगे, और इमरान खान साहब जो है धरना देंगे तो हुकूमत को बदलने की कोशिश करेंगे। अब ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब ही लगता है मुझे। चीज़ें जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी ग्रिप में करनी शुरू कर दी हैं, और दुनिया ने जिस तरीके के साथ पाकिस्तान के ये जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनको जिस तरीके से दुनिया ने वेलकम किया और जिस तरीके से उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद पाए इमरान खान साहब जो है ना वो उक्का ही फारग रहे। मैं इतनी बात आपको कह सकता हूँ। बहरहाल अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। ये ना वे बहुती गल्लां करा तो वो भी गल्लां निकल जानियां नहीं करना लिया, ठीक है। तो इसलिए मुझे आप इजाज़त दें, तो जो भी आपका ख्याल होगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।